हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। ये नोटिफिकेशन आपकी नज़रों से गुजरा होगा। तो सबसे पहले बात ये थी कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, ये ऑफिशियल है नहीं है। तो लेट मी कंफर्म कि ये ऑफिशियल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने पीएमसी ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट किया। वहाँ पे जाके मुझे आप लोग को ये इंटरफेस आ जाता है। फिर ये जो 3 लाइन्स है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ऊपर जो है इन 3 लाइन्स पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद जो है मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ढूंढ रहा था कि ये है भी या फिर वैसे ही मशहूर हो गया, ठीक है। फिर नीचे आके पब्लिकेशंस में नीचे आके फिर आप लोगों को ये चीज़ मिल जाता है इन द प्रेस रिलीज़। ये ऑफिशियल वेबसाइट की प्रेस रिलीज़ से जो है वहाँ पे ये आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर आराम से बैठ के इसको रीड करें और इसमें देखें कि क्या क्या पॉलिसी जो है वो बनाई गई है इन द मीटिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज़ को मैंने क्लियर किया। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो है ये लिखा है कि पीएमसी प्रेसिडेंट मीटिंग विद द वाइस चांसलर ऑफ केपीके एंड आईसीटी, ठीक है। अब क्या है कि 26 सितंबर को मीटिंग हुआ बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ पीएमसी डॉक्टर प्रोफेसर नौशाद शेख एंड द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वाइस चांसलर ऑफ आईसीटी एंड केपीके, ठीक है, फॉर द एमडीके 2022। सबसे पहले पैराग्राफ में तो ये चीज़ लिखी। दूसरी में क्या है कि द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय प्रोफेसर डॉक्टर नौशाद फला 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 फला, इन्होंने मीटिंग अटेंड किया। अब मीटिंग में क्या हुआ, इन द मीटिंग द वाइस चांसलर अनोनिमसली एग्रीड टू द प्रपोजल। जो प्रपोजल उन्होंने बनाया था, तो मतलब सारे वाइस चांसलर जो थे इस चीज़ को एग्री कर गए कि जो पासिंग परसेंटेज है एमबीबीएस के लिए वो 55% रहेगा और बीडीएस के लिए जो है वो 45% रहेगा, 45%, ठीक है। तो ये पुरानी न्यूज़ थी, लेकिन अब मीटिंग में जो है इसको कंफर्म कर दिया गया है। सबसे पहले पॉइंट ये हो गया। अब इसके बाद जो है नीचे आ जाए। अच्छा जी, अब नीचे जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बात ये है कि ये जो ऊपर वाली बात मैंने की कि 55% एमबीबीएस और 45% बीडीएस, ये ओनली जो है ये 2022 के लिए थी। अगर मैंने कहीं पे जो है इसको अलग से एक्सप्लेन किया है तो आई एम रियली सॉरी फॉर देट, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि द प्रेजेंट पीएमसी अप्राइज्ड इन द मीटिंग दैट दिस पॉलिसी इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द ईयर 2022। इस साल जो है अगर आप बीडीएस में 45% और एमबीबीएस में 55% लेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये जो लास्ट ईयर वाले 2021 वाले हैं तो उनके लिए पुरानी वो जो हाई परसेंटेज था पासिंग वो एप्लीकेबल है, ठीक है। फॉर द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द प्रीवियस 2 ईयर्स द पॉलिसी ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर विल बी एप्लीकेबल ऑन दियर एमडीकेट सर्टिफिकेट। तो अगर आपका 2021 एमडीकेट फेल था तो आप जो है आप फेल ही कंसिडर्ड होंगे, ठीक है। अगर आपका अभी जो है 2022 के हिसाब से अगर आपका बीडीएस में एडमिशन होता है, मतलब 45% से आपका एबाव है, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। आपको एडमिशन इस सूरत में मिलेगी अगर आप 2022 में बीडीएस के लिए 45% और एमबीबीएस के लिए 55% मार्क्स लेंगे। अगर पुराने रिजल्ट्स में आपका 45 और 55 से ऊपर है तो आप फेल है, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 2020 एंड 2021 रिजल्ट, उसके बेस पे आपको नहीं मिलेगा। अगर वो पास थे और अब इस साल आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर चांस है, ठीक है, फिर एग्री है। अच्छा जी, नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट की है। ही सेड एडमिशन क्राइटेरिया विल बी, क्राइटेरिया क्या होगी कि वो है 50% एमडीकेट, 40% एफएसी एंड 10% आपका मैट्रिक होगा। वो पुरानी क्राइटेरिया ही रखी है, ठीक है। अब सिलेबस जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग गौर से सुने। एक जगह जगह पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जो सिलेबस है दैट विल रिमेन द सेम एज ऑन द पीएमसी वेबसाइट, ठीक हो गया। सिलेबस का तो इशू ख़त्म हो गया। अब क्या है, पीएमसी विल प्रोवाइड अ सिंगल यूनिफॉर्म पेपर फॉर ऑल द कैंडिडेट। सबका पेपर जो है वो क्या होगा, सिंगल यूनिफॉर्म पेपर फॉर ऑल द कैंडिडेट एंड एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट सेम टाइम फॉर द होल कंट्री, ठीक है। क्या होगा, पीएमसी विल प्रोवाइड अ सिंगल यूनिफॉर्म पेपर फॉर ऑल द कैंडिडेट। तमाम कैंडिडेट को एक ही जैसा पेपर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम जो है सेम डेट पर होगा और सेम टाइम पर होगा पूरी कंट्री में, मतलब सेम पेपर, ठीक है। सिंगल यूनिफॉर्म पेपर मतलब सेम पेपर फॉर ऑल द कैंडिडेट, सेम डेट और सेम टाइम पर थ्रू आउट द कंट्री जो है वो मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम हियर द कैंडिडेट कैन वेरीफाई द रिजल्ट फ्रॉम ऑन कार्बन कॉपीज़। आपका टेस्ट जो है वो कार्बन कॉपीज़ के ऊपर होगा। इट मीन कि ये कंप्यूटराइज्ड नहीं होगा, ठीक है। द रिजल्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू पीएमसी within 3 days and after the conduct while the candidate must 7 days। मतलब 3 दिन में जो है सारी यूनिवर्सिटियाँ जो है प्रोविंशियल जो असिस्ट कर रही है इस प्रोसेस में, पीएमसी की हेल्प कर रही है, वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी सारी रिजल्ट जो है वो पीएमसी को सबमिट करेगी ताकि 7 डे पे इसका रिजल्ट अनाउंस हो सके। तो ऐसा नहीं है कि प्रोविंशियल जो है अलग है, फला का अलग है, सबका जो है सेम पेपर है। अगर मैं गलत रीड नहीं कर रहा, आप दोबारा से रीड करें। The Pakistan Medical Commission will provide a single uniform paper for all the candidates
एन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे ऑन द सेम टाइम फॉर द होल कंट्री, ठीक है, फ्रॉम वियर द कैंडिडेट कैन वेरीफाई दियर रिजल्ट फ्रॉम द कार्बन कॉपीज़। कार्बन कॉपीज़ आ गई तो इसका मतलब ये कि आपका पेपर जो है वो पेंसिल और वो पेपर और पेन से होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात हो गई। अब नेक्स्ट, अच्छा जी, उसके बाद है कि मीटिंग में ये बात भी कही गई कि इट वाज प्रपोज इन द मीटिंग दैट द एडमिशन पोर्टल विल ओपन राइट आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। उसके बाद एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, फिर आप अपना एडमिशन करेंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के लिए जो क्लोजिंग है वो 31 सितंबर को, फिर मतलब ये जो क्लासेस और वो आपके एडमिशन के बाद आपका टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। दैट इज़ समथिंग एल्स, आपकी एडमिशन के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं, टेस्ट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अब जो है आप लोग की इंशाल्लाह सारे की सारा स्टेप्स यही है, सारे के सारे प्रोसेस जो मैंने हाईलाइट किए हैं, डेट वाज इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज़ जो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो है आपका 2021 रिज़ल्ट। वो वैलिड होगा लेकिन अगर आपका पास है, ठीक है। 2021 रिज़ल्ट जो है अगर आपका फेल था, मतलब उस रिज़ल्ट के बेस पे अब आप इस साल एडमिशन नहीं ले सकते अगर आप फेल थे, ठीक है। 2021 के लिए आपका जो पासिंग स्कोर था वो हाई था और वो जो है अब आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक अगर पास था, चूँकि 2021 में पासिंग स्कोर हाई था, इस साल कम कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2021 वाले रिज़ल्ट से अपने आप को पास करा के एडमिशन ले लें। तो ये चीज़ जो है उन्होंने डिनाई कर दी है, इसको अलाउ नहीं किया गया। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीएमसी यूनिफॉर्म एमडीकेट पेपर का मतलब ये है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो पीएमसी सिलेबस है वो फॉलो किया जाएगा, पीएमसी एमसीक्यू बैंक फॉलो किया जाएगा, लेकिन हर एक प्रोविंस का जो पेपर है वो डिफरेंट होगा दूसरे से, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सूरतों में जो है आपकी प्रिपरेशन पे, आपके रिज़ल्ट पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीएमसी एमसीक्यू बैंक इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर वहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं तो फिर आप लोग जो है अपनी तैयारी को, अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस को, अपना आप साथ सब कुछ जो है वो आप लोग सेम रखें। अगर हर एक प्रोविंस को पीएमसी की तरफ से अलग अलग पेपर भी मिल रहा है, ठीक है, तो फिर भी आपको जो है इशू नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन पे असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम है। अगर सब कुछ जो है सेम पेपर मिलता है पीएमसी की तरफ से, ठीक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म सेम पेपर, तो फिर जो है फिर भी कोई इशू नहीं है। तो दोनों में प्रिपरेशन जो है वो सेम है, ठीक है। आप अपने प्रोविंशियल बुक्स ज़रूर देखें, साथ में फेडरल और पंजाब भी देखें। पंजाब एंड फेडरल बुक आर हाईली रिकमेंडेड along with your provincial books. Thank you.